गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे अपनी एक्सरसाइज 2.2 और आज हम करने वाले बेटा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यस बेटे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में बेटा? जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज कौन से बेटे? जो हमने कल x की वैल्यूज फाइंड आउट की थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। जो भी x की दो वैल्यूज आई थी हमारी, उनको हम बोलेंगे बेटे जीरोज। एक जीरोज का नाम हम दे देंगे अल्फा और दूसरे का नाम क्या दे देंगे बेटे? बीटा। कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं जो आपके जीरोज आए हैं उनके बीच में और जो कोफिशिएंट है किसके बेटे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। जैसे जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने बताई थी ax² प्लस bx प्लस c, तो उसके कोफिशिएंट कौन हुए? a, b एंड c। तो कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और जो जीरोज है बेटे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करने वाले हम, ठीक है बेटे। एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से, जिसमें हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे किसके बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। और फिर हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बेटे पहले जब जीरोज करेंगे, जो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, उसका मेथड क्या है? कुछ मेथड भी तो होगा बेटे रिलेशनशिप वेरीफाई करने का। तो मेथड मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूं बेटे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले चलिए हम पहले मेथड डिस्कस करते हैं कि कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है बेटे। तो कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई किया जाएगा, उसके बेटे दो तरीके हैं बेटे। आपको दो चीजें अप्लाई करनी होगी। नंबर 1, पहली चीज क्या है बेटे? आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेटे सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम। जीरोज कौन सी थे बेटा आपके? अल्फा और बीटा। तो जो x की दो वैल्यू जाएंगी आपके पास, x की दो वैल्यू जाएंगी, एक वैल्यू का नाम अल्फा, दूसरी वैल्यू का नाम बीटा। उनका सम करके देखो, उनका सम करके देखो तो सम ऑफ जीरोज होगा बेटे। अब ये सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए बेटे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। और शॉर्ट में हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या हुआ? माइनस ऑफ b अपॉन a। सर ये b अपॉन a क्या है? तो चलिए बेटे ये देख लो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने डिस्कस की थी जनरल, वो क्या थी बेटे? ax² प्लस bx प्लस c। यही होती ax² प्लस bx प्लस c जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना बेटे, पोलिनोमियल की फॉर्म थी जो। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट देखना बेटे क्या है? b, तो मैंने b रख दिया, माइनस साइन लगेगा। अपन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कौन है बेटे? a, तो a है। तो आपका मतलब क्या है बेटे? इट मीन्स जो सम ऑफ जीरो जाएंगे x, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू का सम आएगा उसका आंसर मैच करना चाहिए इसके बराबर, तब ये वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है बेटे? दूसरा तरीका है आपको निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जो x की वैल्यू आई है आपके पास, दो वैल्यू जाएंगी, उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट करके देखो। मैंने एक वैल्यू को मान लिया अल्फा, दूसरी वैल्यू को मान लिया मैंने बीटा। मैंने इनकी प्रोडक्ट करके देखी। अब ये किसके बराबर आनी चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आनी चाहिए बेटे बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म बताओ बेटे क्या है? कांस्टेंट टर्म है c अपॉन x² का कोफिशिएंट क्या है बेटे? a। इसके बराबर आने चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का तो आंसर जो मैच करना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, और जो सम ऑफ जीरोज का आंसर है वो इसके बराबर मैच होना चाहिए। तो ये करेंगे बेटा हम वेरीफाई क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटे।
अगर किसी क्वेश्चन को 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व करना है कंप्लीटली, तो ये 2 स्टेप तो आपको फॉलो करना ही होंगे बेटा। ठीक है, ये स्टेप कौन से है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक एग्जांपल लेके चलते बेटा। ठीक है, अब बोलना मत, चलिए बेटे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पॉलिनोमियल हमें दे दी बेटा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटे, ये कल हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके जो जीरोज बनेंगे इसमें क्या करना पड़ेगा बेटे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हमने स्प्लिट किया था कल, ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं जिनका हम सम या डिफरेंस करें तो माइनस के 5x आ जाए, है ना, और जिनकी प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए बेटे 6x स्क्वायर। और मैंने कल बताया था इसके जो फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में क्या बन गया बेटे 6x, 6 बन गया, माइनस के 3x और माइनस के 2x दोनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा माइनस के 5x, और प्रोडक्ट करेंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, इनको 2 पार्ट्स अलग ले लिए, ये 2 पार्ट्स अलग। अब इन 2 पार्ट्स में कॉमन बता बेटे क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटे x, तो यहां क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, माइनस में x कॉमन आ चुका तो यहां क्या बचेगा 3। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे, प्लस क्या है तो प्लस। अब यहां से x तो कॉमन है नहीं, x यहां पे है, x यहां पे नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। नंबर 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो कॉमन का मतलब क्या होता है बेटे, डिवाइड करना उन पार्ट से जहां से हमने कॉमन लिया है। तो यहां से 2 कॉमन ले ले तो यहां तो x बचेगा। अगर माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का साइन चेंज होगा बेटे माइनस में, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा बेटे 3 पे। अब देखो दोनों फैक्टर सेम बन गए, तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो पूरा कंप्लीट फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। अब यहां तो क्या बचेगा बेटे x बचेगा, और ये ब्रैकेट कॉमन आ चुका तो यहां क्या बचेगा माइनस में 2, इनको बोलते बेटे फैक्टर, इन दोनों क्या बोलते हैं फैक्टर बन गए किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो अगर आपको जीरोज निकालने हैं टू फाइंड जीरोज, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों फैक्टर को x माइनस 3 को और x माइनस 2 को किसके को रखना पड़ेगा 0 के, है ना। यहां देख लीजिए बेटे, अब ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो फर्स्ट फैक्टर आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल्स टू 0, दोनों फैक्टर किसके इक्वल हो गए 0 के इक्वल हो गए। अब माइनस के 3 राइट में जाएंगे तो किसके बन जाएंगे बेटे प्लस के 3, और माइनस के 2 राइट में जाएंगे किसके बन जाएंगे प्लस के 2। ये 2 जीरोज बन गए बेटे आपके, एक तो x इजिकल टू 3 और एक दूसरा x इक्वल्स टू 2। अब बेटे ये दोनों जीरोज हैं किसके बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो मैंने ये कहा था जो आपका पहला जीरो है बेटे इसका नाम तो हम अल्फा रख देंगे, जो आपका दूसरा जीरोज है इसका नाम क्या रख देंगे हम बीटा। जो पहला जीरोज है इसका नाम अल्फा और जो दूसरा जीरोज है इसका नाम बीटा। आप कैसे भी कर सकते हो, इसका नाम अल्फा रख लो चाहे इसका नाम बीटा रख लो, कैसे भी रख सकते हो बेटे, ठीक है। तो इसका नाम अल्फा रख लो आप, चाहे इसका नाम बीटा, ठीक है, दोनों का सेम ही आएगा, किसी तरीके से कर लो। ये वाला पार्ट तो हो गया बेटे। अब सेकेंड पार्ट था एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो मैंने क्या बताया था बेटे, आपको यहां पे सबसे पहले तो लिखना है वेरिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो पहला क्या था बेटे सम ऑफ जीरोज, आपको सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है बेटे। अब ये सम ऑफ जीरोज का जो आंसर है वो किससे मैच होना चाहिए,
वो मैच होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए से। जब हम जीरोज का सम करेंगे वो सम इसके बराबर आना चाहिए। करके देख ले, जीरोज का सम करना है तो जीरोज आपके पास एक तो 3 है और एक दूसरा जीरो बेटे 2 है, तो इसका सम करके देखो 3 + 2। अब ये किसके को लाना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए कौन था, देखो बी तो है बेटे एक्स का कोफिशिएंट, बी तो कौन है एक्स का कोफिशिएंट, और ए कौन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बताओ बी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटे -5। तो मैंने कहा बेटे माइनस तो ये रहा, और बी क्या है बेटे -5 है। ध्यान देखो माइनस साइन तो ये रहा। अब जब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये है -5 खुद है अपॉन ए कौन है बेटे, यहां पे a है 1, तो ये 1। आप कहेंगे देखो 3 + 2 कितने हो गए 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होगा बेटे प्लस 5 अपॉन 1 5 होगा। तो देखो वेरीफाई हो गया एक रिलेशनशिप। दूसरा क्या है बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या बनेगा बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, वो किसके बराबर मैच होना चाहिए c अपॉन a के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो जीरोज कौन से आए थे आपके 3 और 2 आया था, तो ये तो 3 × 2 प्रोडक्ट कर दी, किसके बराबर होना चाहिए c अपॉन a। c कहां मिलेगा कांस्टेंट टर्म, और a क्या मिलेगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे क्या है बेटे 6 अपॉन a क्या है बेटे यहाँ पे 1 हो गया। करके देखो 3 × 2 6 इक्वल्स टू 6, वेरीफाई हो गया बेटे दोनों। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन निकाल सकते हैं बेटे, किसके बीच में जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच में। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे कंप्लीट क्वेश्चन को। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हमें वेरिफिकेशन करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है बेटे। चलिए बेटे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं एग्जांपल्स के साथ, ठीक है बेटा। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटे इस बार एक्स स्क्वायर माइनस में 5। सर यहां तो ना तो एक्स का कोफिशिएंट तो नहीं है यहाँ पे, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करोगे। तो बेटे कंपेयर कर लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिलहाल मैं यहाँ पे लिख के देखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस में 5। तो आप बता सकते हो बेटे ए बी और सी क्या आएंगे, ए बी और सी क्या आएंगे। तो बेटे बताओ ए क्या आएगा यहाँ पे 1, यहां लिख दो बेटे मैं ए क्या आएगा 1 है ना। बी देखो बी क्या था बेटे एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स की टर्म है नहीं है, तो यहाँ x की टर्म नहीं है तो b की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। जहां पे जो कोफिशिएंट नहीं प्रेजेंट है बेटे वहां पे वैल्यू क्या लेनी है आपको 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करके हमने निकाल लिया 1। अब बात बेटे b की वैल्यू, b क्या था बेटे x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे तो नहीं है तो क्या लोगे 0। एंड c क्या था बेटे c था कांस्टेंट टर्म, यहां कांस्टेंट टर्म देखो बेटे क्या है -5 +5 नहीं लेना बेटे, c क्या यहां पर -5 है तो c हो जाएगा -5। ये वैल्यूज बहुत काम आने वाले बेटे। यहां तक क्लियर हो गया। अब करें बेटे वेरीफाई। चलिए देखो पहले जीरो फाइंड आउट कर ले। कल मैंने आपको बताया था ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना हो। कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म हो, एक्स की टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, तीनों टर्म प्रेजेंट हो, कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब जिसमें एक्स की टर्म नहीं है सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, उसमें मैंने कल बताया था आपको आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो चले इसको सोल्व करें। चलिए तो बेटे इसको तो मैं एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं। अगर कोई नंबर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जाता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते बेटे, इस पे अंडर लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इस पे अंडर लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे बेटे 6 होता तो
√6 का स्क्वायर करते, 3 होता तो √3 का स्क्वायर करते। अच्छा यहाँ पे 9 होता तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेते। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा? ये तो a है ब्रैकेट वाला और ये b है बेटा, तो क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यस बेटे, यही दो फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब जो फैक्टर आए हैं इनसे हमें क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? टू फाइंड द जीरोज कोमा क्या करेंगे? इन दोनों फैक्टर को x माइनस √5 को इंटू x प्लस √5 को किसके इक्वल रख देंगे बेटे? 0 के इक्वल रख देंगे। अब ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो इनको सेपरेट 0 के इक्वल रख दें तो क्या बनेगा रिजल्ट? आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल हो गए। अब यहां देख लिए बेटा, माइनस के √5 जब राइट में जाएंगे तो किसके बन जाएंगे? प्लस के √5। ये बन गए प्लस के √5। सेकंड क्या बन जाएगा बेटे? जब ये प्लस के √5 राइट में जाएंगे तो किसके बन जाएंगे? माइनस के √5 बन जाएगा ये। तो ये दो जीरोज आगे बेटे आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और मैंने बताया था इनको नॉमिनेट भी करना है, तो इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया और इसको नाम क्या दे दिया मैंने बेटे? बीटा नाम दे दिया, है ना। चलिए अब क्या करेंगे? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहां आप क्या डालोगे? हेडिंग वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं भाई। तो पहला वेरिफिकेशन क्या था? सम ऑफ जीरोज। क्या था? सम ऑफ जीरोज। और इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? मैंने कहा था इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए भाई। तो सम ऑफ जीरोज कर ले बेटे। तो जीरोज का सम करना है, तो यही तो दो जीरोज है आपके, इनका सम करना है। तो √5 प्लस सम करना है। दूसरा क्या देखो बेटे? माइनस के √5 बराबर, अब यहां जाओ माइनस बी। देखो बेटे बी, तो बी मैंने लिखा था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिखे थे, तो बी के लिए यहाँ पे क्या बेटे? 0 अपॉन ए क्या है बेटा? 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो √5 प्लस माइनस √5, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, क्या आता है बेटा? 0। और √5 माइनस √5 कितना हो गया? कैंसिल हो गए 0। एक वेरीफाई हो चुका आपका, यहां तक हो गया। सेकंड वेरीफाई करें बेटे, आप नोट डाउन तो कर रहे हो बेटे, है ना। तो इसको सेकंड और कर लेते बेटे, चलिए जल्दी से। अब सेकंड क्या करना होता है बेटे? आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेकंड करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर मैच करना चाहिए C अपॉन ए से। अब जो जीरोज आए थे इनकी प्रोडक्ट कर लो, जो जीरोज आपके पास आए इनकी प्रोडक्ट कर लो। तो √5 की प्रोडक्ट आप करोगे माइनस √5 से। यहां तक हो गया। और देखो बेटा C कितना है यहाँ पर? माइनस के 5 अपॉन ए कितना है बेटे? 1। ए है यहाँ पे 1। यहां तक आया। अब √5 की √5 से प्रोडक्ट करोगे तो बेटे मैं कहता हूं 5 आएगा। √5 की √5 से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा ना। तो देख कैसे आता है बेटे वो। अब √5 कितने टाइम्स हो गए बेटे? 2 टाइम्स हो गए। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम्स हो गए? 2 टाइम्स हो गए। तो बेटे हम ऐसे कर लें सर, 2 टाइम्स हो गए तो, और जो माइनस था वो माइनस आ गया, ये माइनस तो बाहर आ गया। ठीक है, अब ये कितना है? -5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -5 ही हो गया। नीचे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 अपॉन 1 तो 5 ही होगा। ठीक है, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा बेटे? -5 इक्वल्स टू -5। ये बन गया बेटा आपका सेकेंड वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो
तो बेटे मैंने दोनों बता दिया। अगर कंप्लीट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जिसमें x की टर्म मिसिंग हो उसमें वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। कल हम डिस्कस करेंगे, कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाई जाती है, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी मिलेगी बेटे। उन दोनों का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। अब इसके 4 से 5 पार्ट है, आपको सभी पार्ट्स में वेरिफिकेशन करके दिखाना है बेटे। ठीक है, थैंक यू बेटा।